अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन। और शॉर्ट कोर्स के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले इसका टॉपिक 7.2 पढ़ना है, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट्स की नज़र में इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा टॉपिक समझने के बाद उम्मीद है ये आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ चलना है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोजेक्शन पॉइंट एन of a body is uniform circular motion performs simple harmonic motion along diameter। यहाँ पर आपको एक पॉइंट एन नज़र आ रहा है, ये पॉइंट एन है, ये वाइब्रेटरी मूव कर रहा है। ठीक है, जिस तरह स्प्रिंग मूव करता है। और ये एक पॉइंट पी है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। अब इस पॉइंट एन को हम पॉइंट पी के साथ रिलेट करेंगे। पॉइंट एन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन में है और पॉइंट पी जो है वो सर्कुलर मोशन में। तो हम पॉइंट एन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करेंगे। क्यों रिलेट करेंगे? क्योंकि इस पॉइंट एन के ज़रिए हम पॉइंट पी की वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करेंगे और पॉइंट पी का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन को आप किस तरह रिलेट कर सकते हैं सर्कुलेटरी मोशन के साथ। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें एक स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है वाइब्रेटरी मोशन में, और ये जो आपको ग्रीन कलर में एक पार्टिकल नज़र आ रहा है ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब ये फर्स्ट पोजीशन मतलब मीन पोजीशन पे होगा, ये इस स्प्रिंग की मीन पोजीशन है और ये इस पार्टिकल की मीन पोजीशन है। जब स्प्रिंग मीन पोजीशन पर होगा तो ये पार्टिकल भी मीन पोजीशन पर होगा। और अगर ये स्प्रिंग अपवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा सर्कुलेटरी मूव करते हुए। और अगर यही पार्टिकल दोबारा जो स्प्रिंग है वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा कंप्रेस होने के बाद, ठीक है, स्ट्रेच होगा जब, तो ये पार्टिकल भी अपनी दोबारा मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। और अगेन अब ये अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा स्प्रिंग। ठीक है, मीन पोजीशन से ये डाउनवर्ड मूव करेगा। तो डाउनवर्ड जब मूव करेगा तो जो पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है वो भी अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। उसके बाद दोबारा ये पार्टिकल मूव करता हुआ अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगा और ये जो स्प्रिंग है ये भी अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इस तरह एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी स्प्रिंग की, और सेम एज इट इज़ साथ जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में था उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हम आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि उसमें एक स्प्रिंग जो है वो वाइब्रेटरी मूव कर रहा है और एक पार्टिकल पी जो है वो सर्कुलर मोशन में। अब हम देखते हैं कि अगर ये पार्टिकल मीन पोजीशन की बजाय और ये स्प्रिंग भी जो है ये अपनी मीन पोजीशन के बजाय किसी और इंस्टेंट पर हो, ठीक है, किसी और पोजीशन पर हो, जैसे आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि ये इसकी मीन पोजीशन है लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन पर नहीं है, और ये इसकी मीन पोजीशन है इस पार्टिकल की, लेकिन ये भी अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा आगे मूव कर गया, तो इस पोजीशन को हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस पोजीशन का। ठीक है, जो किसी भी एक इंस्टेंट पर मोशन होती है, बेशक वो वाइब्रेटरी मोशन हो या सर्कुलेटरी मोशन हो, अगर वो अपनी मीन पोजीशन पर ना हो कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पोजीशन को हम इंस्टेंटेनियस पोजीशन का नाम देते हैं। तो ये आपकी बुक में बार बार ये वर्ड यूज़ होगा, तो ये आपने जहन में रखना है कि जब कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर नहीं होता, किसी और इंस्टेंट पर होता है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस पोजीशन का नाम देते हैं। उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से देखते हैं कि वेव फॉर्म कैसे बन सकते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है। ठीक है, ये एक ब्राउन कलर का आपको पार्टिकल नज़र आ रहा है, ये सर्कुलेट करेगा इस तरह, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, और ये आपके सामने वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देखें जब ये मीन पोजीशन पर था, ठीक है, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तो ये वेव का जो पार्टिकल है ये भी अपनी मीन पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, अब
यही पार्टिकल अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा जो सर्कुलेटरी मोशन में मूव कर रहा है। तो आपके पास जो पार्टिकल दूसरा है जो वेव फॉर्म बना रहा है ये भी अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये पार्टिकल दोबारा वापस लेफ़्ट साइड पे अपनी मीन पोजीशन पर आएगा तो ये पार्टिकल भी मूव करता हुआ यहाँ पर दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। उसके बाद अगेन जब ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल सर्कुलेटरी मोशन में जो मूव कर रहा है ये अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो ये पार्टिकल भी मूव करता हुआ अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन ये पार्टिकल सर्कुलेट करता हुआ इस पॉइंट से दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा और अब आपके सामने ये पूरी एक वेव बन चुकी है। ठीक है, जब इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया तो जब कोई भी एक पार्टिकल सर्कुलेटरी मोशन में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है तो वो आपके सामने एक पूरा वेव फॉर्म बनाता है जिसको आप एक कंप्लीट वेव का नाम देते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ मौजूद होता है। और क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होते हैं इनके मतलब आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो इन शॉर्ट कि जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो वहाँ पे एक कंप्लीट वेव बनती है। ठीक है, उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। तो अब हम आपकी बुक की डायग्राम को रिलेट करते हैं। आपकी बुक की डायग्राम कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलेट कर रहा है सर्कल में। ठीक है, जबकि उसके सामने वेव फॉर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, अब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो एक वेव बनेगी, सेकंड साइकिल कंप्लीट होगा तो सेकंड वेव बनेगी, इसी तरह सो ऑन ये आगे चलता जाएगा। तो अब हम इस डायग्राम को लेबल कर देते हैं। ये हमने इसको लेबल कर दिया। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है इसका पॉइंट जो है इसको P1 का नाम दे दिया, ये पॉइंट A है, पॉइंट B D और इसके सर्कल के सेंटर को हमने O का नाम दे दिया और ये पॉइंट C है एंड E है। और ये जो वेव बन रही है इसका जो अपर एक्सट्रीम पोजीशन है उसको और मीन पोजीशन से जो उसका डिस्टेंस है उसको हम x नॉट का नाम दे देंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एक एम्पलीट्यूड बना रहा है। ठीक है, जो मैक्सिमम अपर पोजीशन में ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो एक्चुअली इसका एम्पलीट्यूड है, तो उसको हम x नॉट का नाम दे देंगे। ठीक है, उसको हम x नॉट रख लेंगे। अब हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, अब फॉर एग्जांपल ये जो स्प्रिंग था इसने अपवर्ड मूव किया और कितने डिस्टेंस से अपवर्ड मूव किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट से। अब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट इस एक्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट एन ले लेते हैं कि एन डिस्प्लेसमेंट तक इसने अपवर्ड मूव किया, तो यहाँ पर भी फिर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्स नॉट हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। ये पॉइंट भी, ये जो पॉइंट P था ये पहले अपनी मीन पोजीशन पर था, तो ये मीन पोजीशन से मूव करता हुआ एक पोजीशन पर चला गया, एक ख़ास इंस्टेंट पर चला गया और इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से ये हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर हो, इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो या अपनी लोअर पोजीशन पर हो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम ही रहेगा जो कि उसका रेडियस कहलाता है। ठीक है, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं, उसको हम एक्स नॉट का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम ही रहेगा, इस पॉइंट पर भी एक्स नॉट ही होगा, यहाँ पर भी एक्स नॉट होगा, यहाँ पर भी और इस पॉइंट पर भी। ठीक है, तो देखें अब ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपने इस डायग्राम के ऊपर गौर करना है, ये जो डायग्राम का पोर्शन है, ठीक है, इतना पोर्शन हम इसका अलग कर लेते हैं और इसी पोर्शन को हम यूज़ करके आगे इसकी डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करेंगे, इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करेंगे और इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायग्राम के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा एंगल है। एंगल देखें, ये पॉइंट P जब यहाँ से यहाँ तक मूव करके गया तो एंगल कितना बना रहा है, ये अपने सेंटर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, एंगल को हम थीटा नाम देंगे यहाँ पे। अब इसी डायग्राम को हम अलग कर लेते हैं यहाँ पे और उसके ज़रिए हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक ट्रायंगल बन गई है ONP। ठीक है, आपके सामने एक ट्रायंगल बनी हुई है ONP। इस ट्रायंगल को गौर से देखें, ये ट्रायंगल, ठीक है, ONP।
तो इस ट्रायंगल को हम यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा, ठीक है। इस एंगल के अपोजिट जो एंगल होगा इसकी अपोजिट साइड पे वो एंगल भी थीटा ही होगा। और इस डिस्टेंस को हमने एक्स रखा हुआ है और जितना इसने पॉइंट एन ने अपवर्ड मूव किया वो डिस्प्लेसमेंट कितने एक्स है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए इस ट्रायंगल में देखेंगे और साइन थीटा का यूज़ करेंगे। देखिए साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है ओ एन और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ पी, ठीक है। तो ओ एन ओवर ओ पी आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर दें। ओ एन की वैल्यू क्या है एक्स है, ओ एन की जगह एक्स आ गया। ओ पी की वैल्यू क्या है एक्स नॉट है, उसकी जगह एक्स नॉट आ गया। अब क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्स है, डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स का नाम दिया हुआ है तो एक्स को एक्स नॉट को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट साइन थीटा। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, जब पार्टिकल ने मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। ये तो हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट है इसमें वेलोसिटी, और ये ज़्यादा समझने वाली चीज़ है क्योंकि इसमें जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो वेलोसिटी ही है इस पूरे टॉपिक में। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रा कर लेंगे पॉइंट पी की, ठीक है। पॉइंट पी की टेंजेंशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी वो देखें। यहाँ से आप एक टेनियन ड्रा करेंगे पॉइंट पी से और वो टेनियन जो है वो किसके इक्वल होगा वो देखें। आपने सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 5 में, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आपको याद हो तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो एक्स नॉट है, ठीक है। जो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट है सेंटर से वो एक्स नॉट है। तो आर की जगह हम यहाँ पे एक्स नॉट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास वी पी किसके इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा। अब आर की जगह हमने एक्स नॉट क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस यहाँ पे किसकी इक्वल है एक्स नॉट की इक्वल है। तो वी पी फिर किसकी इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा। तो यही वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे, वी पी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ये आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई है पॉइंट पी की। अब देखें ये तो हो गया सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। ये जो वेलोसिटी हमने फाइंड की है ना ये पॉइंट पी के लिए हमने फाइंड की है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अब यही वेलोसिटी हमने पॉइंट एन के लिए भी फाइंड आउट करनी है। पॉइंट एन के लिए देखें, पॉइंट एन के लिए हम ये वेक्टर इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे इस वेक्टर को बढ़ा देंगे। कहाँ तक इंक्रीज कर देंगे वी पी तक, ठीक है। इसको वी पी के साथ आपने मिला देना है। अब ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल देखें, थीटा एंगल तो हम ड्रॉ कर चुके हैं और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो वी वेलोसिटी है ये इसके परपेंडिकुलर है और ये एंगल फिर कितना होगा, थीटा एंगल तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो फिर ये जो एंगल है दरमियान वाला ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। थीटा अब जितना भी एंगल है हमें नहीं मालूम कि वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो जितना भी एंगल होगा उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये एंगल, ठीक है। ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बात ज़हन में रखनी है कि ये अब हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल एन जो है, पॉइंट एन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा समझने वाली बात है, इस स्लाइड पर आपने ज़्यादा गौर करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ओ एन, ये ऑन नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ओ एन। प्रोजेक्शन ओ एन इज़ पैरेलल टू वी पी साइन 90 माइनस थीटा। अब देखें ये जो आपके सामने ट्रायंगल ड्रॉ है, ये वाली ट्रायंगल, इसको ज़रा गौर से देखें। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वी पी का प्रोजेक्शन है, ठीक है। जो ब्लू कलर में आपको वेक्टर नज़र आ रहा है
ये वी पी का प्रोजेक्शन है, तो फिर इस वेक्टर की लेंथ क्या आ जाएगी, ये वेक्टर इक्वल हो जाएगा वी पी इंटू साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ही 90 माइनस थीटा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आपने वही एंगल यूज़ करना है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता तो हम वी पी साइन थीटा लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है तो हम लिखेंगे वी पी साइन 90 माइनस थीटा। और इस वेक्टर को हमने वी पी साइन 90 माइनस थीटा क्यों लिखा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वी पी का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये वाला जो ब्लू कलर का वेक्टर है ये वी पी का प्रोजेक्शन है, जिसकी वजह से इसको हमने क्या लिख दिया, वी पी साइन 90 माइनस थीटा। और एक और चीज़ कि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, ओ एन वी के पैरेलल है, और एन वी कितना है, वी पी 90 माइनस थीटा। तो हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू वी पी साइन 90 माइनस थीटा। इनको हमने इक्वल क्यों लिख दिया है, क्योंकि प्रोजेक्शन ओ एन जो है ये पैरेलल है किसके, वी पी 90 माइनस थीटा के। तो हम v को इक्वल लिख देंगे वी पी साइन 90 माइनस थीटा। अब आपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि साइन 90 माइनस थीटा हो या साइन 90 प्लस थीटा हो, आपने वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा हुआ है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वो कॉस थीटा की इक्वल होता है। तो v फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, वी पी कॉस थीटा। अब यहाँ पे वी पी की वैल्यू पुट कर दें, वी पी की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड आउट की थी, वो क्या आई थी, एक्स नॉट ओमेगा। तो वे फिर आपके पास v किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा की इक्वल आ जाएगा। अब बाकी सब तो क्लियर है, लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज़ है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इसको एक और स्लाइड में सॉल्व करते हैं कॉस थीटा को, और फिर अगेन हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्विंग कॉस थीटा फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन पी। देखिए कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस है एन पी, ये देखें ये बेस है एन पी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी, ये हाइपोटेन्यूज है ओ पी। तो एन पी ओवर ओ पी। अब हमारे पास ओ पी की तो वैल्यू मौजूद है जो कि एक्स नॉट है, लेकिन एन पी की हमें वैल्यू नहीं पता। तो एन पी की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एन पी हमें नहीं पता, तो एन पी फाइंड आउट करने के लिए आप पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाँ जी हाइपोटेन्यूज है एक्स नॉट, एक्स नॉट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है एक्स का स्क्वायर, और बेस है एन पी स्क्वायर, वो हमें नहीं मालूम। अब यहाँ पे आपने एन पी की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एन पी स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्योंकि आपने एन पी फाइंड करना है और इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास कॉस थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास बेस भी मौजूद है और हाइपोटेन्यूज भी मौजूद है, तो फिर कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेन्यूज के एक्स नॉट है। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू उठाकर आप अगेन प्रीवियस स्लाइड में पुट कर देंगे। तो अब आपके पास देखें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें आप, यहाँ पे कॉस थीटा था, कॉस थीटा की जगह लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। तो यहाँ पे देखें एक्स नॉट जो है ये एक्स नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास v किसकी इक्वल आ जाएगा, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी का सफ़र यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, वेलोसिटी का सफ़र यहाँ तक ही था। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम अगेन उसी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे ओ एन पी का। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन वाइब्रेटरी मोशन में हो या सर्कुलेटरी मोशन में हो, वो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन
एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को मीन पोजीशन की तरफ इंडिकेट कर देते हैं। ये आपको येलो एरो नज़र आ रहा है, ये येलो एरो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो पार्टिकल पी है उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन कौन सी है? ये ओ मीन पोजीशन है। और पॉइंट एन का एक्सेलरेशन, ये आपको येलो वेक्टर नज़र आ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। एक के एक्सेलरेशन को हम ए पी रख लेते हैं, जबकि पॉइंट एन के एक्सेलरेशन को हम ए का नाम दे देते हैं। ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये सर्कुलेटरी एक्सेलरेशन है, ठीक है, सर्कुलर एक्सेलरेशन है। तो देखें अगेन हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे, तो साइन थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा? ओ एन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ एन ओवर ओ पी। अब ओ एन आपके पास क्या है? स्मॉल ए है, ओ एन की जगह स्मॉल ए आ गया। ओ पी क्या है आपके पास? इसको आप ए नॉट भी लिख सकते हैं और ए पी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ए नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर ए नॉट। तो देखें अब यहाँ पे इसको ए पी रख लें या ए नॉट रख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ए पी लिख लें तो ए पी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए किसकी इक्वल आ जाएगा? ए पी साइन थीटा। अब ए पी की वैल्यू पुट कर दें। ए पी कौन सा एक्सेलरेशन है? ए पी है सर्कुलर एक्सेलरेशन, और सर्कुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है चैप्टर नंबर 5 में, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। वो वैल्यू क्या थी? माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्केयर, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। और साइन थीटा की वैल्यू पुट करें। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है एक्स, हाइपोटेन्यूज के एक्स नॉट, परपेंडिकुलर आ गया एक्स, हाइपोटेन्यूज आ गया एक्स नॉट। देखें एक्स नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ए आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्केयर, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्केयर। अब यहाँ पे ए जो है वो अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ए जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये पार्टिकल किस मोशन में होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है, आपने फर्स्ट टॉपिक इसका नहीं पढ़ा, ये कंडीशन वहाँ पे प्रूव होती है। जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें ये आपने कंडीशन प्रूव करनी थी। वैसे आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में आपने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है और वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और साथ नेगेटिव का साइन क्यों आता है? क्योंकि ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, ठीक हो गया। ये हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी समरी, ठीक है। हमने एक्सेल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आया? एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की। वेलोसिटी आपके पास क्या है? वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वेलोसिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें सिर्फ आपने वो बात याद रखनी है जहाँ पे मैंने बताया था कि जो वेक्टर ओ एन है वो प्रोजेक्शन है किसका? वेक्टर वी का, ठीक है। तो आप जहाँ पे वो वी पी इंटू साइन 90 माइनस थीटा यूज़ करते हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बात वो आपने कोशिश करनी है कि उसको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें। और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया और एक्सेलरेशन की आपके पास वैल्यू क्या आई? ए इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपका टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आगे एक और टॉपिक है फेज़, उसकी तरफ चलते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी which specifies the displacement as well as the direction of motion of the point executing simple harmonic motion is known as phase। इसकी डेफिनेशन पढ़ें और उसको तैयार करने की कोशिश करें। देखें ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट है जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल सर्कुलेटरी मोशन में मूव कर रहा है। अब ये फॉर एग्जांपल अपनी मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट पर, और यहाँ से मूव करता हुआ ये पॉइंट पी तक जाता है और कितना फेज़ बनाता है? फाई, ठीक है, फाई का एंगल बनाता है। अब फॉर एग्जांपल ये इस पहले पॉइंट पी से एक दूसरे पॉइंट पी तक जाता है और वहाँ तक ये कितना फेज़ बनाता है? ओमेगा टी। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका एंगल? आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाई।
अब ओमेगा टी प्लस फाइव क्या चीज़ है, इसका टोटल फेज़ है। जितना इसने टोटल फेज़ बनाया यहाँ पे, वो कितना बनाया, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये तब है जब ये अपनी मोशन इनिशियल पॉइंट से या मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। और इसकी मीन पोजीशन कौन सी थी, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर ये मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर ये इक्वेशन यूज़ होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन से अपनी मोशन नहीं स्टार्ट करता, हम इस डायग्राम को थोड़ा इस फॉर्म में बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अपनी मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, पॉइंट डी से, ठीक है, पॉइंट डी से स्टार्ट करता है अगर ये अपनी मोशन, और मूव करता हुआ कितना फेज़ बनाता है, ओमेगा टी इस पॉइंट तक। अब देखिए फेज़ डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 90 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, तो एंगल कितना बना रहा है, 90। अब फाई की जगह क्या आ जाएगा, फाई इज़ इक्वल टू 90, फाई की जगह 90 पुट कर दें, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब मैंने पहले आपको बताया कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 हो या साइन ओमेगा टी माइनस 90, यहाँ पे अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, या कॉस बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन, सॉरी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि अगर कोई भी पार्टिकल अपनी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो फिर साइन थीटा यूज़ होगा, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो कॉस थीटा यूज़ होगा, ठीक है। अगर वो अपनी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो आपने साइन थीटा का यूज़ करना है, और अगर वो अपनी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो फिर आपने कॉस थीटा का यूज़ करना है। ये आपके अक्सर न्यूमेरिकल्स में ये बात यूज़ होती है, और वहाँ पे बाकायदा मेंशन होगी, ठीक है, कि वो अपना फेज़ एंगल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। और आपकी बुक का आई थिंक लास्ट न्यूमेरिकल है, उसके अंदर कॉस थीटा ही यूज़ हो रहा है। हालांकि बाकी आपके पूरे चैप्टर के अंदर जहाँ भी फेज़ की बात हुई है वहाँ पे साइन थीटा को यूज़ किया गया, लेकिन लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर उसमें बाकायदा मेंशन की गई है बात कि वो अपनी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपने कॉस थीटा का यूज़ करना है, साइन थीटा को यूज़ नहीं करना। तो ये आपके दो टॉपिक थे, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस लेक्चर को रिपीट करके सुने ताकि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।